आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, आदरणीय अकबर भाई और आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं। निरंतर किसानों से हम लोगों का संपर्क है। आदरणीय राहुल जी के आने के पहले भी हम लोगों ने बैठक लेकर के उनकी मांगों को उस दिन सुने थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हवाई अड्डे में किसान प्रतिनिधियों के बड़ा प्रतिनिधिमंडल था उस दिन, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने डिस्कस किया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए थे कि जिन बिंदुओं पे सहमति बन सकती है बैठ करके निर्णय लिया जाए। तो आज फिर से कैबिनेट सब कमेटी की बैठक थी और विभिन्न बिंदुओं पे हम लोगों ने आज बैठक करके किन विषयों पे सहमति बन सकती है और कितना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उस पर आज हम लोगों ने निर्णय करने का प्रयास किया है। अब फिर से जैसा अवसर मिलेगा माननीय किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि सहमति के जो बिंदु हैं उनके साथ बैठ कर के बात करेंगे। उसके बाद भविष्य में और जो उनके विषय होंगे उस पर विचार किया जाएगा। बातें उन्हीं के ऊपर आएंगी, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, और लगातार 15 साल जो मंत्री रहा उनके शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे, मैं समझता हूं कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोगों को इतना पतन नहीं होना चाहिए जिन शब्दों का वो उपयोग किए हैं। और अगर उसके बाद भी वो लोग धरना देंगे तो मैं समझता हूँ ये मामला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक हुआ है, 98 लाख मीट्रिक टन, लगभग 20,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में हम लोग दे चुके हैं। और जिस तरीके से नीति बनाई गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उठाव भी होना चाहिए, कस्टम मिलिंग भी होना चाहिए, एफसीआई में हमारे चावल जमा भी होना चाहिए। और आपके सुनकर आपको खुशी होगी कि लगभग उठाव भी तेज़ी से हो रहा है। अब ये गाइडलाइन और दिशा जो तारीखवार दिया गया है, ये तो प्रशासनिक काम है कि कब तक उठ जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों के प्रयास हैं कि धान जल्दी उठ जाए, कस्टम मिलिंग जल्दी हो जाए, एफसीआई में जल्दी जमा हो जाए, ताकि पिछले बार केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ को हम लोगों को धान को बाहर बाजार में बेचना पड़ा था और राज्य को नुकसान हुआ था। शायद इस बार वो नुकसान कुछ कम हो जाए। तो उनका स्वागत करते हैं, खामियां रहेंगी तब तो उठाएंगे ना। पहले भी तो लोग रहते थे डीएमएफ में, अब अधिकारियों के बंगले में स्विमिंग पूल बनाया जाता था, उसके बारे में क्या वो लोग चर्चा नहीं करेंगे? और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सारी योजनाओं को कितना अच्छे से कार्य रूप दिया हुआ है उसको भी तो देखेंगे। अब मामले उठाएंगे कहाँ? मैंने कहा ना, ये धान खरीदी जैसे अभी आप बात कर रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्टेटमेंट दे दिया था 15 दिन धान खरीदी बढ़ा दिया जाए, और हम लोगों ने धान खरीदी का जो तारीख बढ़ाया था उसमें 4 दिन पहले तो धान खरीदी खत्म हो गया था, किसान सोसाइटी में आ ही नहीं रहे थे। तो इस तरीके से वो लोग बात करेंगे, वो केवल बात रह जाएगी। लोगों की बैठक में तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप हम लोग सकारात्मक रूप से किस दिशा में जा सकते हैं और किसानों के साथ उनके हितों के लिए, रक्षा के लिए हम कौन कौन से और निर्णय ले सकते हैं, उसमें हम लोगों ने सहमति बनाने का प्रयास किया।